नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी के बिल्कुल उल्टा है। ये एक ऐसी कला है जो सिखाती है कि कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये एहसास शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? एक कभी न खत्म होने वाली दौड़, एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक भागते रहना, बिना रुके, बिना सांस लिए। ऐसा लगता है मानो हम हमेशा कहीं पहुंचने की जल्दी में हैं, पर वो मंजिल है कि कभी आती ही नहीं। हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही नेवर एंडिंग लिस्ट से भरी हुई है और इसी पर माइंडफुलनेस एक्सपर्ट जॉन काबट-जिन कहते हैं कि हम लगातार भविष्य के किसी बेहतर पल की तैयारी में लगे रहते हैं, बस इसी उम्मीद में कि आगे कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। इस लगातार कुछ करते रहने की धुन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज में, इस पल में जीना ही भूल गए हैं? हम हमेशा यहां से कहीं और होना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी थोड़े चौंकाने वाले लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया को समझते हैं। सोचिए, क्या हो अगर असली मंजिल कहीं पहुंचना हो ही ना, बल्कि जहां है बस वहीं पूरी तरह से मौजूद रहना हो। इसी को कहते हैं नॉन स्ट्राइविंग या प्रयास रहित होना। अब ये जो सोच है ना, ये उस हर चीज से बिल्कुल अलग है जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि हमेशा कुछ हासिल करो, कुछ बनो, आगे बढ़ो। जॉन कॉबेट इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि जहां हैं बस वहीं रहें, किसी और जगह, किसी और हाल में पहुंचने की कोशिश किए बिना। मतलब चीजों को बस वैसे ही देखना जैसी वो हैं, उन्हें बदलने या ठीक करने की जिद छोड़ देना। बस उन्हें अपनी अवेयरनेस में आने देना, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि ये सोच असल जिंदगी में काम कैसे करती है। यहाँ दो अलग अलग माइंडसेट्स की बात हो रही है। एक तरफ है हमारी नॉर्मल प्रयास करने वाली सोच, जो हमेशा कुछ ना कुछ ठीक करने में लगी रहती है और जिसकी नज़र हमेशा भविष्य पर होती है। और दूसरी तरफ है ये प्रयास रहित सोच, जो आज को, इस पल को जैसा है वैसा स्वीकार करती है। ये कुछ हासिल करने के बजाय बस होने पर, यानी बीइंग पर जोर देती है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। ये मानना कि ये पल अभी जैसा भी है, अच्छा है या बुरा, वो अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। हमें इससे भागने की या इसे जबरदस्ती बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, मान लिया, लेकिन ये एटीट्यूड अपनाने से फायदा क्या होगा? ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? होता ये है कि जब हम लगातार कुछ पाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं ना, तो हमें एक गहरा सुकून मिलता है, एक आराम मिलता है। ये हमारे मन और शरीर के लिए एक दवा की तरह काम करता है, हमें फिर से रिचार्ज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग पर जो हर वक्त कुछ करने का बोझ रहता है ना, वो हट जाता है और उस खाली जगह में हमें खुद को फिर से तरोताजा करने का, रिस्टोर करने का मौका मिलता है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जो शायद अब तक सबके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो क्या हमारे काम कभी पूरे ही नहीं होंगे? और ये सवाल बहुत नेचुरल है। क्या ये एक तरह से आलस को बढ़ावा देना नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने जरूरी काम भी करना छोड़ दें? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ न करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये इस बारे में है कि हमारा जो करना है, हमारा जो एक्शन है, वो आ कहां से रहा है। क्या वो घबराहट और प्रेशर से आ रहा है या फिर एक शांति और क्लैरिटी से? तो देखिए, इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, पहले बस होने का अभ्यास करना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहना। फिर इस शांति से एक गहरी समझ, एक विजडम पैदा होती है। और फिर जब इस स्टेट से कोई काम किया जाता है तो वो काम ज्यादा समझदारी भरा और ज्यादा इफेक्टिव होता है। और जैसा कि जॉन काबट-जिन कहते हैं, जब हमारे काम हमारी गहरी शांति और मौजूदगी से निकलते हैं ना, तो उनमें अपने आप ही ज्यादा बुद्धिमानी आ जाती है, वो ज्यादा असरदार होते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। हम जो भी काम करते हैं, हमारा वो करना कहाँ से आता है? क्या वो बेचैनी और दबाव से पैदा होता है या फिर एक शांत और जागरूक मन से? क्योंकि इसका जवाब न सिर्फ हमारे काम की क्वालिटी को, बल्कि हमारी जिंदगी की शांति को भी पूरी तरह बदल सकता है।